तो देखिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला सुसाइड को लेकर 2016 में राहुल गांधी और उनकी लॉबी ने एजेंडा भी चलाया था। कल उसी एजेंडे को तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने एक्सपोज कर रख दिया। पुलिस ने जांच के बाद केस को बंद कर दिया और अपनी क्लोजर रिपोर्ट में पुलिस ने दावा किया कि रोहित वेमुला दलित था ही नहीं। रोहित ने फर्जी तरीके से एससी का जाति प्रमाण पत्र बनाया। उधर क्लोजर रिपोर्ट से बेनकाब होने के बाद कांग्रेस शासित तेलंगाना के डीजीपी ने कहा कि परिवार की मांग पर केस की दोबारा जांच के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। सालों से जिस रोहित वेमुला के नाम पर इकोसिस्टम ने बवाल काटा था, जिसकी आत्महत्या को दलितों के साथ अत्याचार बताया गया था, अब उसी रोहित वेमुला केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे बड़ा खुलासा ये कि रोहित वेमुला दलित था ही नहीं, और अब सवाल ये भी कि जब वो दलित था ही नहीं तो विपक्ष क्यों उसकी मौत का प्रोपेगेंडा बना रहा था। सुनिए राहुल ने संसद में कैसे उस वक्त रोहित वेमुला का नाम लेकर बयान दिया था। रोहित वेमुला ने पूछा, मैं दलित हूं इसलिए मुझे क्यों मारा जा रहा है, मुझे क्यों कुचला जा रहा है, मुझे क्यों दबाया जा रहा है? यही सवाल पूछा उसने। क्या मेरे लिए हिंदुस्तान में भविष्य नहीं होना चाहिए? और आप लोग क्या करते हो? हिंदुस्तान की सरकार की शक्ति उसके कंधों पे ऐसे दबा देते हो। उसको आपने दबाया और बेचारे ने आत्महत्या कर दी। राहुल रोहित वेमुला केस में बयान दे रहे थे। इतना ही नहीं, साल 2016 के इस सुसाइड केस ने काफी तूल पकड़ा था। राहुल गांधी और रोहित की फैमिली हैदराबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में भी शामिल हुए थे और इस दौरान कैंडल मार्च भी निकाला गया था। तब तत्कालीन सांसद बंडारू दत्तात्रेय ने कहा था कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स यूनिवर्सिटी में अशांति का माहौल बना रहे थे। मैंने मिनिस्ट्री को इन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए लिखा था। इस सुसाइड का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। जांच रिपोर्ट में सच सामने आ जाएगा। और अब उसी रोहित वेमुला केस में बड़ा खुलासा हो गया है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में तेलंगाना पुलिस ने बताया कि वो दलित नहीं था। तेलंगाना पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि रोहित वेमुला अपनी असली जाति को छिपा रहा था और सच सामने ना आ जाए, इसके डर के चलते उसने आत्महत्या की। तेलंगाना पुलिस ने इस मामले की फाइल बंद करने का निर्णय लिया है। तेलंगाना पुलिस ने कहा कि रोहित की मां ने उसे फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवा के दिया और रोहित को लगातार ये डर बना रहता था कि यदि उसका भेद खुल गया तो उसकी डिग्रियां खत्म हो जाएंगी। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित वेमुला वडेरा जाति से ताल्लुक रखता था, जो पिछड़ा वर्ग में आती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित वेमुला की मौत के लिए कोई अन्य जिम्मेदार नहीं। ये भी बताया गया कि रोहित वेमुला की जाति की असल पहचान के लिए जब उनकी मां राधिका से डीएनए टेस्ट के विषय में बात की गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस रोहित की मां के डीएनए सैंपल को उनके परिवार के बाकी सदस्यों के साथ मिलाकर देखना चाहती थी, ताकि जाति के विषय में कोई जानकारी जुटाई जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित वेमुला पढ़ने से ज्यादा राजनीति पर ध्यान देता था। अब जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से तेलंगाना में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के बारे में रिपब्लिक संवाददाता ने सवाल किया, तो देखिए कैसे उन्होंने चुप्पी साध ली। बार बार पूछने पर भी आगे जवाब देने की बात कही। खड़गे जी, रोहित वेमुला के ऊपर काफी पॉलिटिसाइजेशन हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने भी इसको काफी बड़ा मुद्दा बनाया था। अभी हाल ही में जो क्लोजर रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने उनको एक्सोनरेट किया है। पर सर कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया था सर, पर कांग्रेस रस्तों पे ये मुद्दा उठा रही थी सर, क्या वो वहीं तेलंगाना डीजीपी ने कहा कि रोहित का परिवार क्लोजर रिपोर्ट से असंतुष्ट है, इसलिए आगे और जांच की जाएगी और इसके लिए कोर्ट से अनुमति भी मांगेगी पुलिस। वहीं इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। Are not going to leave it here. We are going to approach the higher judicial authority, and we will have the case reopened. We'll have the case reinvestigated. We'll have a complete relook into it, and quite until the justice is given to the Rohit Vemula family. भारत में कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है। ये विषय जो आपराधिक विषय है, ये कानून का विषय है। मुझे उस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि भारत की न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में जो एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष जांच करेंगी और उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई दोषी है उसे सजा मिलेगी, अगर कोई निर्दोष है तो बात खत्म।
दरअसल रोहित वेमुला समेत उनके संगठन पर आरोप लगा था कि वो आतंकी याकूब मेमन की फांसी का विरोध कर रहे थे। इस पूरे मामले के बीच रोहित वेमुला को दलित छात्र के रूप में पेश किया गया था और उसकी आत्महत्या का जिम्मेदार सरकारी नीतियों को बताया गया था। हालांकि अब पुलिस की जांच में सामने आ गया है कि रोहित ना तो दलित था और ना ही उसने किसी से परेशान होकर आत्महत्या की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के मऊ में एक मैरिज हॉल में लगी भीषण आग। वेल्डिंग करते समय एक छोटी सी चिंगारी इतनी भड़क गई कि हॉल में रखा सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के रामपुर में शॉर्ट सर्किट से 2 घरों में लगी आग। दोनों किसानों के घरों का कीमती सामान जलकर खाक हुआ। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया। कुशीनगर में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग, जिसके बाद धुएं का गुबार उठता नजर आया। देखते ही देखते आग की लपटों ने कई घरों को अपनी चपेट में लिया। घरों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के बरेली में डीजे पर गाना बजाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, फायरिंग और पथराव का वीडियो हुआ वायरल। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची स्थानीय पुलिस। मध्य प्रदेश के दमोह में पटेरा गेहूं खरीद केंद्र में लोकायुक्त टीम की कार्रवाई। गेहूं खरीदी केंद्र प्रभारी को 3,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। 25,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रिश्वत मांग रहा था सेल्समैन। दिव्यांग लक्ष्मी साहनी ने वाराणसी के 80 घाट से बलिया तक गंगा नदी में 17 घंटे में तैरकर बनाया रिकॉर्ड। यही नहीं, 1 मिनट में 50 मीटर तैराकी का मिसाल भी कायम किया। अंबेडकर नगर में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध रेत खनन का कारोबार। गोरखपुर मांझा क्षेत्र में नदी किनारे से लेकर नदी की धारा से निकाला जा रहा है बालू। बड़ी संख्या में पुकलैंड मशीनों के लगातार इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अवैध खनन किया जा रहा है। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रक में घुसी। हादसे में कार सवार एक की मौत, दूसरा घायल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में चलती कार में लगी आग। देखते देखते कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। बिहार के अररिया में चुनावी सभा कर रहे तेजस्वी यादव की अचानक तबीयत बिगड़ी। मंच पर लड़खड़ाते हुई दौड़कर सहारा देने पहुंचे कार्यकर्ता, समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़कर मंच से कार तक पहुंचाया। पीठ दर्द से चलना हुआ मुश्किल। दरभंगा में एनडीए उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर का पीएम प्रचार करेंगे, तो वहीं कानपुर में आज शाम पीएम मोदी का मेगा रोड शो है। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर कानपुर में बड़ी तैयारियां की गई हैं। कल रायबरेली से राहुल के नामांकन के बाद पीएम के निशाने पर रहा गांधी परिवार। पीएम ने राहुल को उनके डरो मत वाले बयान की याद दिलाई और उनके सियासी पलायन पर तंज किया। घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूँ और बड़े जी भर के कहता हूँ, अरे डरो मत, भागो मत। राहुल गांधी के विजन को लेकर भी पीएम पहले उनके ही टकाटक अंदाज में करारा तंज कस चुके हैं। कि कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कैसे ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। साथियों, कांग्रेस के शहजादे की बातें खतरनाक है। खुद कांग्रेस के लोग इनके कारण कांग्रेस छोड़ करके निकल रहे हैं। अब तक 3 चरणों के प्रचार में कई मुद्दों पर पीएम ने विपक्ष को घेरा। अमेठी छोड़ रायबरेली से राहुल के नामांकन के बाद अब बीजेपी के चौतरफा निशाने पर हैं राहुल गांधी। रायबरेली में राहुल के नामांकन के बाद गांधी परिवार की चुप्पी बहुत कुछ बयां करती है। जरा देखिए कैसे मीडिया के सवालों पर गांधी परिवार ने चुप्पी साधे रखी।
राहुल जी कुछ तो बोल दीजिए। राहुल जी कुछ तो बोल दीजिए। राहुल जी सोनिया जी विक्ट्री साइन दे दीजिए। सोनिया जी विक्ट्री साइन दे दीजिए। सरकार आप बनाएंगे सर। अब गृह मंत्री शाह और स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर कैसे प्रहार किया, जरा वो भी देख लीजिए। राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से अपने प्रॉक्सी को ना लड़ा। जाहिर है बीजेपी विपक्ष को घेरने का एक भी मौका नहीं गंवा रही, तो वहीं विपक्ष के आक्रमण में वो धार नजर नहीं आ रहा। आरक्षण, संविधान, मैनिफेस्टो, मुसलमान से लेकर मंगलसूत्र तक कई सियासी मुद्दे इस चुनावी समर में उठाए जा चुके हैं। जोरदार वार पलटवार है। बीजेपी 400 पार के नारे को लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं विपक्ष नारे पर ही सवाल उठा रहा है। अभी 5 चरणों के मतदान बाकी हैं, यानी अभी कई सियासी मुद्दे हैं जिन पर वार पलटवार होना है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, मुद्दों की दिशा भी बदलती जाएगी। अब जनता को तय करना है कि किसके दावों और वादों पर उसे यकीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर लोकसभा चुनाव को देखते हुए सियासी तपिश जहां बढ़ रही है, वहां सूरजदेव भी प्रचंड गर्मी बरसा रहे हैं और ऐसे में नेताओं की तबीयत खराब हो रही है। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सहारा दिया। बताया जा रहा है कि तेजस्वी को चलने में भी दिक्कत हो रही थी। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। बिहार की सियासत की ये 2 तस्वीरें हैं जो आजकल सुर्खियां बटोर रही हैं। पहली तस्वीर हेलीकॉप्टर में तेजस्वी के जायके की है। मछली खाते और फिर संतरा खाते तेजस्वी के जायके पर खूब सियासत हुई थी। दूसरी तस्वीर है जहां तेजस्वी अपने पांव पर ठीक से नहीं चल पा रहे, खड़े तक होने में तकलीफ हो रही है। सहारे के साथ मुश्किल से अपनी गाड़ी में बैठे तेजस्वी। तेजस्वी की इन दोनों ही तस्वीरों ने सुर्खियां बटोरी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अचानक तेजस्वी को ये क्या हुआ। भले चंगे तेजस्वी अब तक एनडीए सरकार के खिलाफ जनता के बीच दहाड़ रहे थे और अचानक उन्हें ये क्या हुआ। अपनी खान पान और सेहत पर खास ध्यान रखने वाले बिहार के युवा नेता की सेहत को अचानक किसकी नजर लग गई। क्या सियासी पारा जैसे जैसे चढ़ रहा है, सियासी तपिश बढ़ रही है। हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले तेजस्वी इसे झेल नहीं पा रहे। जरा सुनिए, कुछ दिनों पहले तक तेजस्वी ने कैसे हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बनाने की बात कही थी। ये हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, हम मुकेश जी, ये जो हेलीकॉप्टर उनका 50 गो हेलीकॉप्टर, हम हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए, ब्लॉक के ब्लॉक उतार रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर भारी है, उनके सब हेलीकॉप्टर पर। अब तेजस्वी से ठीक से चला नहीं जा रहा। हेलीकॉप्टर में उड़ने के बाद भी जनता के सामने लगातार रैलियों का बोझ तेजस्वी नहीं झेल पाए और उनकी सेहत ने मानो जवाब दे दिया। अररिया के फारबिसगंज अनुमंडल के सिमराहा मध्य विद्यालय मैदान में तेजस्वी चुनावी सभा कर रहे थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। तेजस्वी ने मुकेश सहनी के बाद मंच संभाला था, कई वादे किए थे, सही तरीके से भाषण खत्म किया और अचानक फिर लड़खड़ाने लगे। जैसे ही माइक से हटे, शरीर लड़खड़ाने लगा और देखते ही पास में मौजूद कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी को संभाला।
तेजस्वी यादव ने पिछले 1 महीने में 100 के करीब जनसभाएं की हैं। रैलियां करने में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं। तेजस्वी हर दिन करीब 6 से 7 रैलियां कर रहे थे। आरजेडी की तरफ से उनकी सेहत को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया है। तेजस्वी से पहले नितिन गडकरी की भी तबीयत प्रचार के दौरान मंच पर बिगड़ गई थी। जाहिर है राजनीति की ये डगर आसान नहीं है। जनता से जीत का आशीर्वाद लेना जितना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल है अलग अलग क्षेत्रों में जनता के बीच पहुंचना। और भीषण गर्मी के बीच चुनाव प्रचार इतना आसान भी नहीं। वैसे जिस अंदाज में पीएम मोदी चुनावी प्रचार कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, वैसा कर पाना बड़े बड़ों के लिए मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर की बात करें, हैदराबाद से आ रहे रेवंत रेड्डी से आज मिल सकता है वेमुला परिवार। तेलंगाना पुलिस ने आरोपियों को क्लीन चिट दे दी है। परिवार ने पुलिस